नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संचित स्मृति पर। हम हर सप्ताह आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय इतिहास और पुराणों से जुड़ी अद्भुत कथाएं, जो हमें जीवन जीने की राह दिखाती है। आज की हमारी कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा की। सत्यभामा एक ऐसी रानी जिनका नाम सुनते ही आंखों के सामने सौंदर्य, साहस और गर्व तीनों की छवि उभर आती है। वे केवल श्री कृष्ण की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि उनकी जीवन संगिनी, युद्ध भूमि की साथी और प्रेम की अद्भुत अभिव्यक्ति थी। इस कथा में हम देखेंगे सत्यभामा का परिचय, स्यमंतक मणि की रहस्यमयी गाथा, तुलाभारम की अनोखी परीक्षा, नरकासुर वध में सत्यभामा का पराक्रम और अंत में कृष्ण सत्यभामा के रिश्ते की गहराई। और हाँ, वीडियो के अंत में स्मृति आपसे एक प्रश्न पूछेंगी, जिसका उत्तर हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं इस अद्भुत कथा की यात्रा। अब सबसे पहले सत्यभामा का परिचय सुनते हैं स्मृति से। सत्यभामा का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी स्त्री की छवि आती है जो न केवल रूपवती थी, बल्कि अपार साहस और आत्मविश्वास से भी भरी हुई थी। वे यादव वंश के सत्यजीत की पुत्री थीं। सत्यजीत कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके पास थी एक दिव्य मणि, स्यमंतक मणि, जो स्वयं सूर्यदेव ने दी थी। कहा जाता था कि इस मणि से प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न होता था। ऐसी दिव्य मणि के स्वामी की पुत्री होना ही सत्यभामा की विशिष्टता को और बढ़ा देता था। सत्यभामा बचपन से ही विलासिता और संपन्नता के वातावरण में पली बढ़ी। इसी कारण उनके स्वभाव में गर्व भी आ गया। वो जानती थीं कि वे सुंदर हैं, सबकी दृष्टि का केंद्र हैं, और इसी कारण अक्सर उन्हें लगता था कि वे अन्य स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं। लेकिन मित्रों, जीवन का ये सत्य है, जहाँ गर्व होता है वहाँ परीक्षा भी अवश्य आती है। और सत्यभामा के जीवन में भी ये परीक्षाएं आईं, जिनका सामना उन्होंने कभी अपने साहस से किया और कभी श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से। और अब इस कथा का अगला अध्याय हमें सुनाते हैं संचित स्यमंतक मणि की कथा। स्यमंतक मणि की कथा अपने आप में अत्यंत रोचक है। सत्यजीत इस मणि को लेकर इतना आसक्त था कि जब कृष्ण ने उसे सलाह दी, इस मणि को द्वारका के राजकोष में जमा कर दो ताकि पूरी प्रजा को इसका लाभ मिल सके, तो सत्यजीत ने मना कर दिया। कुछ ही समय बाद जब यह मणि खो गई, तो लोगों की शंका कृष्ण पर ही गई, क्योंकि द्वारका में सभी मानते थे कि कृष्ण ही इसे चाहते थे। आरोप इतना गंभीर था कि कृष्ण को अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए वन वन भटकना पड़ा। आखिरकार उन्हें पता चला कि यह मणि असुर जाम्बवन के पास है। वही जाम्बवन जो त्रेतायुग में श्रीराम का भक्त और सहयोगी रहा था। जाम्बवन से कृष्ण का 28 दिन तक भीषण युद्ध चला। दोनों पराक्रमी थे, दोनों ही दिव्य शक्तियों से संपन्न। अंत में जब जाम्बवन को आभास हुआ कि ये कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं श्रीहरि के अवतार है, तब उन्होंने हार मान ली। जाम्बवन ने न केवल मणि कृष्ण को सौंप दी, बल्कि अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भी कृष्ण से कर दिया। कृष्ण जब मणि लेकर लौटे और सत्यजीत को सौंप दी, तो सत्यजीत शर्मिंदा हो उठा। उसे लगा कि जिसने इतनी अपमानजनक स्थिति सहकर भी मणि लौटा दी, वह वास्तव में दैवीय व्यक्तित्व का धनी है। और इसी कृतज्ञता में उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। अब आगे की कथा सुनते हैं स्मृति से, तुलाभारम की अद्भुत परीक्षा। सत्यभामा और श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है तुलाभारम की कथा। सत्यभामा को अपने सौंदर्य और संपत्ति पर गर्व था। वे मानती थीं कि वे कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी हैं। उनकी यही भावना नारद मुनि ने और भड़का दी। नारद ने उनसे कहा, यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम ही कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम करती हो, तो उनके समकक्ष स्वयं को सिद्ध करो, उनका मूल्य चुकाकर दिखाओ। सत्यभामा को यह चुनौती स्वीकार थी। एक विशाल तुला रखी गई। एक ओर श्री कृष्ण बैठे और दूसरी ओर सत्यभामा ने अपनी अपार संपत्ति रखनी शुरू की। सोना, हीरे, मोती, जवाहरात। लेकिन जितना भी धन रखा गया, कृष्ण का पलड़ा हमेशा भारी ही रहा। सत्यभामा व्याकुल हो गईं। उन्हें लगा कि अब उनकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। तभी वहां रुक्मिणी आईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए केवल एक तुलसी का पत्र सच्चे मन से
श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किया। और जैसे ही तुलसी का वह पत्र पलड़े पर रखा गया, तराजू तुरंत संतुलित हो गया। ये दृश्य सभी को स्तब्ध कर गया और सत्यभामा को ये समझ आया कि संपत्ति, आभूषण और सोना प्रेम का मूल्य नहीं चुका सकते। प्रेम और भक्ति केवल हृदय की सच्चाई से ही सिद्ध होते हैं। और अब आगे की कथा हमें सुनाते हैं संचित नरकासुर वध की गाथा। नरकासुर नामक असुर ने धरती पर आतंक मचा रखा था। उसने 16,100 कन्याओं को अपने राजमहल में बंदी बना रखा था। उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। श्री कृष्ण ने जब उसके विनाश का निश्चय किया तो उनके साथ सत्यभामा भी युद्ध भूमि की ओर चल पड़ी। युद्ध प्रारंभ हुआ। नरकासुर अपार शक्ति वाला असुर था। उसके बाणों और शस्त्रों से स्वयं श्री कृष्ण भी घायल हो गए। एक समय ऐसा आया जब कृष्ण अचेत हो गए। ये देखकर सत्यभामा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने तत्काल धनुष उठाया और पूरे पराक्रम के साथ नरकासुर पर प्रहार कर दिया। तीव्र युद्ध के बाद सत्यभामा ने नरकासुर का वध कर डाला। कहा जाता है कि यह संभव हुआ क्योंकि पृथ्वी देवी, जो नरकासुर की माता थी, उन्होंने भगवान से वरदान लिया था कि नरकासुर का वध उनकी ही किसी अंश से होगा, और सत्यभामा पृथ्वी देवी का ही अंश थी। नरकासुर के वध के बाद उन 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया गया, और यहीं से सत्यभामा की छवि केवल रानी ही नहीं बल्कि एक वीरांगना के रूप में भी स्थापित हो गई। अब इस कथा का अंतिम और सबसे रोचक भाग सुनते हैं स्मृति से, कृष्ण और सत्यभामा के प्रेम की गहराई। कृष्ण और सत्यभामा का प्रेम अत्यंत रोचक था। रुक्मिणी और कृष्ण का प्रेम जहाँ शांति और भक्ति से भरा था, वहीं सत्यभामा और कृष्ण का संबंध नटखटता और नोकझोंक से भरा हुआ था। सत्यभामा अक्सर ईर्ष्या करती थीं। उन्हें लगता था कि कृष्ण उन्हें उतना महत्व नहीं देते जितना रुक्मिणी को देते हैं। कभी कभी वे क्रोधित होकर कृष्ण से नाराज भी हो जाती थीं। लेकिन कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान और प्रेमपूर्ण व्यवहार से हर बार उन्हें मना लेते। उनके बीच की यह नोकझोंक ही उनके प्रेम को और गहरा बनाती थी। कृष्ण ने उन्हें बार बार यह सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग और धैर्य पर आधारित होता है, न कि गर्व और अधिकार पर। यही कारण है कि सत्यभामा के साथ उनका रिश्ता हमें ये दिखाता है। प्रेम में हंसी मजाक भी है, गुस्सा भी है, परंतु अंत में जीत हमेशा सच्चे समर्पण और स्नेह की ही होती है। दोस्तों, सत्यभामा की कथा हमें कई जीवन संदेश देती है। वो केवल रूप और सौंदर्य की प्रतीक नहीं थी, बल्कि शक्ति, ज्ञान और त्याग की भी मूर्ति थी। और श्री कृष्ण का उनके साथ संबंध हमें ये समझाता है कि सच्चे प्रेम में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। वहाँ केवल श्रद्धा और समर्पण ही मायने रखते हैं। अब अंत में मेरा आप सबसे एक प्रश्न है। आपके अनुसार श्री कृष्ण के प्रेम में अधिक गहराई किसकी थी, रुक्मिणी के प्रेम की या सत्यभामा के प्रेम की? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।